ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। जय माँ छिन्नमस्ता। गुप्त नवरात्रि में पांचवें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। देवी को समर्पित मंदिरों में तंत्र के रूप में महाविद्या की पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता के मंदिर और सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती है। जब गूढ़ तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। देवी के मंदिर भारतीय राज्यों ओडिशा के पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल में भी देखे जाते हैं। हिंदू धर्म के देवी केंद्रित संप्रदाय शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय में देवी की पूजा की जाती है। साधारण उपासकों द्वारा इसी वजह से इसे आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, लेकिन इनकी अलग से पूजा करने का विशेष विधान दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली भी होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनसूही न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिष्यों को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों बहुत प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्याकाल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञशीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण, तम और रक्त रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। ये अपना शीश काट कर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है।
देवी की दोनों सहचरियाँ रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहद बृहदारण्य की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या तथा गाणपत्यों के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्न मस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपु, वैरोचन आदि छिन्न मस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्न मस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त हो शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। ये थी माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्ता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्ता।